अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर के अंदर एक लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा या एक इस्तिलाह को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और ये इस्तिलाह ज़ुबानी ज़द-ए-आम है कि फाइबर मैक्सिंग। मानी इसका ये होता है कि अपनी खुराक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फाइबर की मिकदार को बढ़ाना और ज़्यादा करना। फाइबर मैक्सिंग का मतलब ये है कि जिस तरह आप अपनी खुराक के अंदर फाइबर की मिकदार को ज़्यादा करते चले जाते हैं, आप अपने जिस्म की तरफ आने वाली बीमारियों पर दरवाजे को बंद करते चले जाते हैं कि वो तो बीमारियां जो हैं वो आपके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती चली जाती हैं। और अगर आप अपनी ग़िज़ा के अंदर फाइबर की मिकदार को कम करते चले जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो गोया कि आपने बीमारियों के लिए रास्ता खोल दिया है और जो आपके जिस्म के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। दौर जदीद के अंदर जो अमराज बहुत ज़्यादा जिसने इंसानों को परेशान कर रखा है, मसलन कब्ज़ है, शुगर है, दिल के अमराज हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, यूरिक एसिड वगैरह का बढ़ जाना है, सभी चीज़ें जो हैं वो एक ही लफ्ज़ के अंदर कैद हैं, यानी फाइबर के अंदर। अगर हम फाइबर को अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा करते चले जाते हैं, तो उन बीमारियों से हमें आहिस्ता-आहिस्ता निजात मिलती चली जाती है। हमें ये बहुत ज़रूरी जानना चाहिए कि फाइबर की मिकदार के हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि इंसानी जिस्म जो है इसकी सफाई में फाइबर का बहुत बड़ा किरदार है। एक ऐसा मज़दूर आपके जिस्म के अंदर हमा वक़्त मौजूद रहता है जो आपके जिस्म की सफाई करता रहता है और आपसे मज़दूरी भी नहीं लेता। इस मज़दूर को फाइबर कहा जाता है। तिब्बे यूनानी के अंदर जो चीज़ें इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको मुलय्यन कहा जाता है, यानी जो पेट को, मैदे को, आंतों को नरम करके आपके जिस्म से टॉक्सिक मादे जो हैं वो खारिज करती हैं। तो फाइबर मैक्सिंग जो है इस तरह की मतलब है कि हम अपने जिस्म के अंदर जो बीमारियां हैं उनको फाइबर की मिकदार बढ़ाने से आहिस्ता-आहिस्ता कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है वो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनसे हम फाइबर हासिल कर सकते हैं? फाइबर को किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बना सकते हैं? आप दलिया इस्तेमाल करें, नाश्ते के अंदर जौ का दलिया हो या गंदम का दलिया हो, इसके अंदर फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। सलाद आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप खीरा इस्तेमाल कर रहे हैं या गाजर इस्तेमाल कर रहे हैं या चुकंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इसके साथ-साथ आप सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं या मूली इस्तेमाल कर रहे हैं या टमाटर वगैरह या प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो सलाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अंदर फाइबर की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। अगर आप दालों पे आ जाते हैं, तो दालों के अंदर फाइबर बहुत खासी मिकदार के अंदर होता है, ख़ुसूसन चने अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो सब्जियाँ हम जब रोज़मर्रा जो हम पका कर खाते हैं, उनके अंदर फाइबर की मिकदार भी ज़्यादा होती है। फलों में अगर आ जाएँ तो सेब के अंदर फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह केले के अंदर फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अमरूद में, नाशपाती में फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी तरह अगर बीजों में देखें तो अलसी के बीजों के अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और चिया सीड्स जो हैं, उनके अंदर भी फाइबर की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने अभी जिनका ज़िक्र किया है, ये फाइबर के सोर्सेज़ हैं। आप इनमें से डेली कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहें ताकि हमारे जिस्म के अंदर फाइबर की मिकदार बढ़े, जिससे हमारा जिस्म बीमारियों से महफूज़ रहे। अब आते हैं कि कौन-सी अमराज़ हैं कि जो फाइबर की वजह से ठीक होती हैं, जिनसे हमें फ़ायदा होता है। सबसे पहले कब्ज़ है। कब्ज़ का ख़ात्मा जो है ये हमारे आंतों की सफाई वगैरह जो है बेहतरीन अंदाज में अगर किसी चीज़ से हो सकती है, तो वो जिस्म के अंदर हमारी खुराक के अंदर फाइबर की मिकदार को ज़्यादा करना है। कब्ज़ जो है इसको उम्मुल अमराज़ कहा जाता है, यानी तमाम अमराज़ जो हैं उनके अंदर कब्ज़ का बिलवास्ता या बिला वास्ता थोड़ा बहुत हिस्सा ज़रूर होता है। अगर ये कब्ज़ ठीक हो जाए, हमारी आंतें और हमारा मैदा अच्छा काम करना लग जाए, तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अपनी रोज़मर्रा खुराक के अंदर फाइबर की मिकदार को ज़्यादा करके। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप वज़न को कम करना चाहते हैं, तो उसमें भी फाइबर की मिकदार ज़्यादा करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वजह ये होती है कि जब आप फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, आपको भूख महसूस नहीं होती और आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं, जिससे आप मोटापे से महफूज़ रहते हैं।
इसी तरह अगर आप कि जिस आप शुगर के मरीज हैं तो शुगर को कंट्रोल करने में भी फाइबर का किरदार इस तरह है कि जो आप ग़िज़ा फाइबर के साथ इस्तेमाल करते हैं वो फौरी जज़ब होगा हमारे खून के अंदर इन शुगर की मिकदार को ज़्यादा नहीं करती, बल्कि उसके खून के अंदर जज़्ब होने का जो प्रोसेस है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, जिससे ये शुगर हमें नुकसान नहीं देती। दिल की हिफाजत के लिए यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर का इस्तेमाल भी मुफीद है। ये शरीयानों की सफाई करता है। अगर शरीयानें तंग हो गई हैं तो ये शरीयानों को तंग होने से बचाता है, जिससे हमारे जिस्म के अंदर खून का जो फ्लो है वो अच्छे अंदाज से जारी व सारी रहता है। हमारा दिल जो है मुख्तलिफ अमराज से बच जाता है। फाइबर के इस्तेमाल से हमारा जिस्म जो है वो हल्का-फुल्का रहता है, मैदा हल्का-फुल्का रहता है, हम अपने आप को चाको चौबंद समझते हैं। और इसी तरह जो है ताज़गी और तवानाई हमारे जिस्म के अंदर महसूस होती है। एक एहतियात है फाइबर के हवाले से कि आपने यकमुश्त बहुत ज़्यादा फाइबर इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना, उसका नुकसान ये होता है कि आपके पेट के अंदर रीछ की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, पेट जो है वो हवा से भर जाता है, उभारे की कैफ़ियत हो जाती है, जिससे परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके अपनी खुराक के अंदर फाइबर को ज़्यादा करें। फाइबर मैक्सिंग के इस कुलिये पर अमल करें कि आपने थोड़ा-थोड़ा करके अपनी खुराक के अंदर फाइबर को ज़्यादा करना है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।